हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप सभी का बार बार एक ही क्वेश्चन आता है कि सर हम बीएससी कर चुके हैं या हम एमएससी कर चुके हैं लेकिन हमें जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। फ़िलहाल मैं बता दूं तो ये खेत में हूँ और ये मेरे भैया का खेत है और वहाँ पे आया हूँ। गांव में इस समय हूँ और गांव में ही रहने के बाद भी मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि जिसके पास मेरा पर्सनल नंबर है वो हमें मैसेज भी कर लेता है और ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। और आप सभी जान रहे हैं कि मेरी वीडियो आ नहीं रही है इस समय यूट्यूब पे। मेरी वीडियो आ नहीं रही है, मैं वीडियो डाल भी नहीं रहा हूँ। इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए मुझे ऑनलाइन डालने के लिए मेरे पास समय नहीं हो मिल पा रहा, समझ रहे हैं। और यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑफलाइन कुछ चल जाते हैं कोचिंग, उस पर मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, टाइम मिलते नहीं है इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैंने वीडियो जो डाल दिया वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आज की टॉपिक ये है कि सर हमें नौकरी नहीं मिल रही है। अगर हम बीएससी कर लिए हैं तो हमें नौकरी नहीं मिल रही है, या एमएससी कर लिए हैं तो हमें नौकरी नहीं मिल रही है। पहली चीज़ ये हो गई। तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं, थोड़ा गहराई से बात करेंगे, थोड़ा आप लोग भी सुनिएगा। स्किप तो हर कोई करता है, आप मत करिएगा क्योंकि आप मेरे अपने हैं और हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं। देखिए, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, सबसे पहले चीज़ें नौकरी नहीं मिल रही है, फॉर्म फिलअप कर रहे हो। आईबीपीएस का भी हाल में फॉर्म आया था, 21 तारीख शायद लास्ट डेट था और शायद फॉर्म का लास्ट डेट भी ख़त्म हो गया है, अब बढ़ा भी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो शायद आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो तैयारी करते हैं ना वो ज़रूर निकलेंगे और जो नहीं तैयारी करते हैं भाई तो वो यही सोचते हैं कि योगी गड़बड़ है, मोदी गड़बड़ है, या अखिलेश यादव होंगे उस समय तो अखिलेश यादव गड़बड़ है। भाई देखो, अगर आप पढ़ाई किए रहोगे तो एक ही सीट लेना है तुम्हें, दो सीट नहीं लेना है। मैंने अभी तक मैं बता दूं तो मैं कभी सरकारी जो वैकेंसीज़ हैं उसके पीछे भागा नहीं हूँ और ना उसके पीछे मैंने तैयारी किया है। हाँ, मैंने तैयारी किया था लेकिन मैं उस तरीके से तैयारी नहीं किया हूँ कभी भी जिस तरीके से लोग करते हैं। बहुत सारे जो सक्सेसफुल बच्चे हैं ना वो नकल मार के नहीं पास हुए हैं, या तो कैसे भी पास नहीं हुए हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं कि पॉइंट पॉइंट नंबर पे लोग कट जाते हैं। तो आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के कर लीजिए, पैसा आपका लग रहा है। मेरे पास तो भाई जब मैं तैयारी कर रहा था तो ये जो मोबाइल से हम आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना वो भी मेरे पास नहीं था। मेरे खुद के पास मोबाइल भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई, और मैं तैयारी कर रहा था, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपके पास इस समय मोबाइल है, अनेक यूट्यूब चैनल्स हैं जिससे आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं, कई लोग कहते हैं सर हम बीएससी कर लिए हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में जाना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स आप जाइए प्राइवेट कंपनी में। अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो उसमें अच्छा सैलरी मिलता है, लेकिन 12,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, ठीक है। जिनको लग रहा है बीएससी एजी कर रहे हैं उनको लग रहा है कि हम जाते ही 50,000 महीना का पैकेज पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 50,000 नहीं पाओगे भाई, 12,000 से लेकर 20,000 या 25,000 उड़ के जाओगे तो 25,000 आप सैलरी आपको देगा। कोई भी कंपनी इतना सैलरी आपको देगी ही नहीं। तो ये कन्फ्यूज़न अगर आपके माइंड में हो चुका होगा ना तो शायद कन्फ्यूज़न कम कर लो। अगर आप जुगाड़ से हो किसी के तो शायद मान सकते हैं कि आपकी सैलरी अन्य के अपेक्षा और भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के टाइम सैलरी भाई बहुत कम मिल रही है प्राइवेट कंपनी में। अब बात कर लेते हैं, एमएससी वाले हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि सर मेरा तो एमएससी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं। एमएससी रहो चाहे बीएससी रहो, सैलरी उतनी ही मिलने वाली है, 12 से 15,000, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि सर हम कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं। जब आप मार्केट में जाओगे ना कोचिंग पढ़ाने तो जो टीचर्स रहते हैं, देखिए अब टीचर अगर आप पॉपुलर हो, टीचिंग में आप पॉपुलर हो, मतलब जैसे आजकल ऑनलाइन टीचर हो गए वो पॉपुलर हो चुके हैं, उनके फैंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तब आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ सकती है। 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, उसकी कोई हम इनफाइनाइट कर सकते हैं, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप पॉपुलर नहीं हो ना, अगर आप मार्केट में जाओगे पढ़ाने तो लोग कहेंगे हम 2,000 रुपये देंगे। मैं फर्स्ट टाइम जब जौनपुर पढ़ाई करता था टीडीपीजी कॉलेज में, तो मुझे एक बार पढ़ाई करने के लिए बुलाया गया था और मैं पढ़ाने गया था। विवेक सर नाम है, नाम भी मैं बता दे रहा हूँ।
विवेक सर हैं, एग्रोनॉमी के हैं, ठीक है, टीचर थे। और उन्होंने पढ़ाने के लिए बुलाया था। कोचिंग सेंटर थी वहीं जस्ट आगे जाएंगे, थोड़ा सा गली में थी, अब उसका नाम नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है कोचिंग का नाम। वहाँ बुलाए, मैंने एंटोमोलॉजी पढ़ाया, ठीक है। तो उन्होंने कहा 2000 रुपये देंगे हम आपको, आपको डेली 1 घंटे पढ़ाना, 2 घंटे शायद, हाँ 2 घंटे डेली पढ़ाना होगा, और हम महीने का आपको 2000 रुपये देंगे। समझ रहे हैं? एक बात बताओ, अगर आप रूम से निकलेंगे, रूम से निकलने के बाद जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, जाते आते आपका 2 घंटा ऐसे ही चला, 1 घंटा चला जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ बैठेंगे स्टूडेंट का, फिर स्टूडेंट के को लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 ही घंटा पढ़ाएंगे, ऐसा कोई क्लियर नहीं रहता। 2 से 2:15, 2:20, 2 या और आधा घंटा बढ़ जा सकता है। तो एक बार क्लास लिया, फिर उन्होंने कॉल किया कि आप आइए। पहले टेस्ट था, मेरा पहला टेस्ट था। टेस्ट पढ़ाने के बाद ही उन्होंने कहा, तो मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कल आ जाइए पढ़ाइए। तो मैंने सीधे मना कर दिया, भाई ऐसे नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि इसमें मुझे फ़ायदा नहीं है। तो मैंने अपना ऑनलाइन खुद चालू किया। ऑनलाइन अगर आप देख रहे होंगे तो इस पर भी ऑनलाइन डाला जाता है, लेकिन ज्वाइन बटन होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ज्वाइन बटन है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब जो वीडियो वो लोग देख पाएंगे जो ज्वाइन रहते हैं, और जो नहीं ज्वाइन रहते वो नहीं देख पाते। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आपके अंदर कन्फ्यूजन होगा कि सर वीडियो इस पर नहीं डालते, तो सर वीडियो डालते हैं। सर आपके लिए नहीं डालते हैं, सर इस पर उन स्टूडेंट के लिए डालते हैं जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं, जो सब्सक्राइब किए हैं। आप भी सब्सक्राइब किए हो, मैं मानता हूँ, लेकिन वो वीडियो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कराता। ठीक है, अब नौकरी की बात हो गई कि यहाँ पे हम प्राइवेट हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो मेरी सैलरी क्या होगी? तो सैलरी भाई 12 से लेके 30,000 के बीच में ही होगी। और वो कंफर्म नहीं है कि आप 30,000 पहले साल ही पा जाओ, आपको लगेगा पहले साल 11,000, और उसमें आपका तेल का खर्चा, मार्केटिंग की नौकरी रहेगी, तेल का खर्चा आपको देना पड़ेगा, और साथ में आपका सब सैलरी भी इंक्लूड रहेगा। लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि क्या करती हैं कि आपको सैलरी अलग से देती हैं, और आपकी तेल की पैसा, मोबाइल का रिचार्ज सब भी प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपको पे रोल पे नहीं रखती हैं, मतलब आपको कंफर्म नहीं करती, थर्ड पार्टी, मतलब कि डायरेक्ट आप कंपनी से नहीं रहोगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर जो कि मार्केट में रहता है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि सबको सप्लाई करता है, छोटे छोटे दुकानदारों को सप्लाई करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और वो क्या करता है, वहाँ पे आपको वही रखेगा आपको, और कल को आपको दिक्कत हो जाएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जो रहेगा वही आपको सैलरी देगा, और वो आपके ऊपर इतना दबाव बनाएगा जैसे आपको एक नौकर समझ के रखेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं और ख्वाब पाले हैं कि हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे, या तो हम बहुत बड़ा बीएससी करने के बाद लोग कहते हैं ना, अरे तुम लोग के लिए धरा है नौकरी, धरा है नौकरी, तुम लोग के लिए तो धरा है नौकरी, या उड़ रहा है हवा में, ऐसे उड़ रहा है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चूतियाफा है। ये लैंग्वेज मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ। ये लैंग्वेज मुझे भी बहुत लोगों ने कहा, मेरे बहुत सारे रिलेशन, जब मैं जाता था ना, कहीं जाता था, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई अरे तेरे लिए तो नौकरी रखा है। हम के वाह यार, हम बड़े गुमान में एकदम सीना चौड़ा करके वाह शेर वाह शुभम बढ़िया कोर्स कर रहा है लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता है। मेरे माइंड में बहुत, जब लोग कहते थे ना, अरे यार अभी नौकरी में, जब नौकरी में जो करता है वो नौकरी वाला तुमसे कहेगा ना कि अरे यार नौकरी जब करोगे ना तो पता चलेगा, हम के छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बहुत 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 बात करते हो, छोड़ो हटाओ। तो ये चीज़ है भाई, नौकरी करोगे तभी पता चलेगा, नौकरी नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा, यही अच्छी बातें हैं। तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ बन चुकी है कि पीएससी करने के बाद हमें नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर तैयारी करेंगे तो आपकी नौकरी ज़रूर मिलेगी। बस तैयारी करते रहो, बहुत सारे फॉर्म आते हैं, आप तैयारी करो, ज़रूर सक्सेस होगे। ऐसा नहीं कि हर जगह घूस हो रहा है, हर जगह घूस वो बोलता है ना, घूस वो लड़का बोलता है जिससे पढ़ना लिखना है नहीं, आता कुछ है नहीं, वही घूस बोलता है। मेरा नौकरी नहीं लगेगा तो मैं बोल दूंगा घूस हो रहा था मम्मी पापा, घूस हो रहा था, वहाँ 1 सीट था, 2 नंबर से हम हट गए, 2 नंबर पा जाते तो हमारा हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, बेवकूफ़ काहे बना रहे हो तुम? पापा मम्मी को बेवकूफ़ बना नहीं रहे हो, कल को तुम्हें चलाना है घर परिवार, पापा मम्मी नहीं चलाने आएंगे, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ वो नहीं रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा वो चले जाएंगे। ठीक है,
ये मान के रखो। तो इसलिए चूतिया जो वर्ड होता है वो बहुत अच्छी है, और अगर मिर्ज़ापुर ही मेरा घर है इसलिए ये वर्ड शायद आप फिल्म में या मूवी में भी देखे होंगे। तो ये चीज़ें हैं, बेवकूफ़ जिसे कहा जाता है वो किसी को न बनाओ, क्योंकि वो बेवकूफ़ आप खुद को बना रहे हो, किसी को नहीं, खुद को बना रहे हो, और खुद को मत बनाओ। IBPS का फॉर्म आ चुका है और आपने उसे भर भी लिया है, 21 तारीख लास्ट डेट था, ख़त्म भी हो चुका है। बस मैं चाहता हूँ कि आप सब सक्सेस हो जाएं, अच्छे से कहीं ना कहीं निकल जाए। जो अपेयरिंग है वो भी भर दिया करो, अपेयरिंग में है, अगर लास्ट ईयर आपका चल रहा है तो आप भी लास्ट ईयर में भर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं एक बार। ऐसा नहीं कि आप पास होगे तो नंबर डालोगे तभी, तो नंबर डालोगे नहीं तब भी दे सकते हो, हमने दिया है। और इस बार मैं पेमेंट नहीं कर पाया और भूल गया जल्दी से, समझ रहे, इसलिए शायद मैं बैठ नहीं पाऊँगा पेपर में। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में और वैकेंसीज है नहीं, और कोई भी ऐसी सरकार या तो कोई भी ऐसा योजनाएं नहीं है कि जो आपके पूरे लोगों को नौकरी दे सके। तो ये कन्फ्यूजन पालना बंद कर दो। पहला कन्फ्यूजन हमने आपको क्लियर कर दिया कि BSc AG करने के बाद आपके पास 1000 नौकरियां ऐसे उड़ रही है, वहाँ नौकरी है, वहाँ नौकरी, सभी जगह घूम रही है। यहाँ पे मैं खेत में हूँ, समझ रहे हैं। तो ऐसा मत सोचने लगिएगा कि सर जी सब कुछ छोड़ छाड़ के खेती बाड़ी करने लगे। तो हाँ भाई, खेती करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, और खेती से ही लाइफ चलती है। मान सकता हूँ मैं खेती करता हूँ और मैं खेती को बहुत पसंद करता हूँ। आप भी एक बार पसंद करके देखो, शायद आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सर आप वीडियो नहीं डालते हो, आप ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, बड़ी क्वेश्चन आ रहा था और हमें व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे मैसेज किए हैं। तो देखो भाई, वीडियो कैसे डालूँ, वीडियो डालूँ कैसे। देखिए, अगर आप किसी को टाइम दे रहे हैं ना, जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा तो मैं वीडियो आपको फ्री में दूंगा और उसके पैसे नहीं लूँगा, लेकिन अभी वीडियो आपको नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको लेना है वीडियो तो आप सब्सक्रिप्शन करें, आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है, इतना करिएगा। और कैसे हैं आप सभी, अपना हमें थोड़े जवाब दे दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा क्या हाल चाल है, ये सभी चीज़ें बता दीजिएगा। और चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब सब्सक्राइब करते नहीं हैं, सिर्फ देख ताक के चले जाते हैं।